नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम को फोन पर निकाली गालियां। 2 कांग्रेसी नेताओं पर पंचकुला में हुआ मामला दर्ज। ईडन अस्पताल ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत की। जांच कमेटी ने की सख्त कार्रवाई की सिफारिश। और मुफ्त राशन वितरण के समय उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, लोगों की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला में एक कांग्रेसी लीडर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री को फोन पर गालियां निकाल दी। यह ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जजपा के नेता की शिकायत पर एफआईआर लॉन्च करके कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। यह कांग्रेसी नेता राजीव कॉलोनी का विजय सैनी है और इसके साथ साथ पूर्व पार्षद को भी इसमें पार्टी बनाया गया है, जिसका नाम दलबीर वाल्मीकि बताया जा रहा है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कांग्रेसी नेता विजय सैनी ने जननायक पार्टी के नेता जसबीर सिंह जस्सी से फोन पर बातचीत के दौरान देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के डिप्टी सीएम को गालियां निकाली थी, जिसके बाद जसबीर सिंह जस्सी ने पुलिस में शिकायत कर दी और थाना सेक्टर 16 पुलिस ने धारा 323, 504, 506 और 109 के तहत मामला दर्ज कर सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। आज एक 18 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जसबीर सिंह की, जो राजीव कॉलोनी में रहते हैं और जेजेपी पार्टी के वर्कर हैं वो, और उनकी वाइफ ने यहाँ पे एमसी का इलेक्शन भी लड़ा था वार्ड नंबर 6 राजीव कॉलोनी से। तो उनकी हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जो उन्होंने प्रबंधक थाना सेक्टर 14 पंचकुला में दी थी 18 तारीख को। तो हमने उस कंप्लेंट के संबंध में शिकायतकर्ता को बुला करके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, जिसने अपनी स्टेटमेंट में और शिकायत में ये एलिगेशन लगाए थे कि भाई इसने विजय कुमार सैनी है, उसने हमें 15/5/2021 को रात के समय फ़ोन करके फ़ोन के ऊपर मुझे भी गालियां दी और मेरी पार्टी जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियों को गालियां दे रहा है। और उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी गाली गलौज करता हुआ उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर पाया गया, जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर और अभियोग अंकित किया है। और विजय कुमार सैनी को हमने 23/5/2021 को ही गिरफ्तार कर लिया था, जो कोर्ट अदालत से जमानत पर है। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मार्फत राशन वितरण किया जा रहा है, जिसका वितरण फूड सप्लाई विभाग कर रहा है। लेकिन आज अटावा में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब फ्री राशन बांटने के लिए कूपन दिए जा रहे थे। कूपन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ध्यान रहा, ना मास्क का और ना ही अन्य गाइडलाइन का। यह सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी खामोश खड़े सब देखते रहे। पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार इस वक्त कोविड की नहीं बल्कि कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। ये बात आज मोहाली में आए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कही। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। जहां मंत्री और संतरी घरों पर बैठे रहे, वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से भी बाहर नहीं निकले। नवजोत सिद्धू के बारे में भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नवजोत सिद्धू को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, सत्ता से या फिर जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। हल्के जो साडे हल्के दे सेवादार गिल साहब है, इन्हां ने बड़ी मेहनत करके 25 बिस्तरियां दा कोविड सेंटर अज खरड़ खोलिया, जिथे डॉक्टर नर्सिस एयर कंडीशन सेंटर है, दवाइयां, ऑक्सीजन, हर किस्म का प्रबंध गिल साहब ने फ्री किया। सर अपने को मैं इन्हों धन्यवाद करना चाहना।
बड़ी खुशी है कि जो मैं अपने जिन्ने भी अपने हल्के डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैगे ते अकाली दल के हल्का इंचार्ज उन्होंने बेनती की कि इस महामारी विच ਜਾਂ लंगर सेवा करो या ऑक्सीजन सेवा करो या कोविड सेंटर करो। बड़ी खुशी है कि सारे ही वर्कर ने, सारी पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी समझ के अपने अपने हल्कियां विच जिथे रह रहे है कोई ना कोई सेवा जरूर की है। मैं रोज़ देखदा चीमा साहब डॉक्टर चीमा जी ने लंगर सेवा चल रही है तो तकरीबन साढ़े 15 तो कोविड सेंटर श्रोमणी अकाली दल ने खोल दिते हैं। तकरीबन 35 हल्कियां विच ऑक्सीजन की सेवा घर घर सेवा ऑक्सीजन की उत्थे शुरू हो गई है। तकरीबन 65 हल्कियां विच लंगर की सेवा चल रही है। तो मैं होर भी बेनती करना जिहड़े हल्के हले नहीं कर रहे उत्थे भी उन्होंने शुरू करनी चाहिए है। पूरे पंजाब में जिम मालिकों ने किसानों के साथ मिलकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया है। जिम मालिकों का यह कहना है कि पहले तो सरकार ने किसानी को खत्म किया और अब जवानी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि जब सूबे में पूरे के पूरे शोरूम खुल सकते हैं, शराब के ठेके खुल सकते हैं, तो जहां नौजवान कसरत करने आते हैं वो जिम क्यों नहीं खोल सकते। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर इस बात को आला अधिकार तक पहुंचाने के लिए जोरदार नारेबाजी की और कई जगह ज्ञापन भी सौंपे। ये पूरे पंजाब लेवल पे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, शहर वाइज, हर चौक पे आज पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज हम अपने किसान भाइयों के सहयोग से आज इस टोल टैक्स पे किसानों के साथ मेरे किसान दोस्तों ने मुझे बताया था और मुझे बोलना भी था कि आप हमारे किसानों का साथ, जिम वालों के साथ और नौजवानों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। और आज आप ये प्रोटेस्ट यहाँ पे टोल टैक्स पे करो तो हम पूरे पंजाब लेवल पे ये दफ्तर टोल टैक्स पे हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और आज पूरे पंजाब में हर चौक पे और हर शहर में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग चाहते क्या हो? डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये है जी, पूरे हिंदुस्तान की जवानी आज हमारी खतरे में है। 5 महीने लगातार पिछले साल जिम बंद रहे हैं और 2 महीने होने को हो गए हैं, आज भी जिम बंद है। तो मैं बड़े रोष और दुख के साथ कहना चाहता हूँ, पहले हमारे किसान आत्महत्या कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलत नीतियों और गलत कानून लाने की वजह से। आज तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उसी तरीके से किसानों के साथ साथ आज हमारी जवानी भी खतरे में है। आज हमारे देश के नौजवान जो जिम संचालक हैं, जो जिम चलाते हैं, आज वो सुसाइड कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त ने लुधियाना में 36 साल उसकी उम्र है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। 4 साल पहले उसने अपना जिम खोला था, कई सालों से वो जिम ट्रेनर था, उसने आत्महत्या कर ली है। बड़े दुख की बात है, हमें ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है कि हम क्या इस गवर्नमेंट की इन गलत नीतियों को कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं पंजाब सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी किसानी तो पहले से ही खतरे में थी और आज हमारी जवानी भी खतरे में हो गई है। भी जरूर ग्राउंड लेवल की कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करी जाए ताकि हमारा ये जवान, जो हमारे स्पोर्ट्स, जो हमारे प्लेयर, जो विदेशों में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो गोल्ड मेडल जीत के प्लेयर हमारे पंजाब की शान बढ़ाते थे, आज वही सुसाइड करने पे लगे हुए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के केस काफी कम हो रहे हैं, जिसके लिए जनता का अधिकारियों ने धन्यवाद भी किया है। लेकिन अभी यह लहर खत्म नहीं हुई है। जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक लोगों को सतर्कता बनाए रखनी होगी। यह कहना है सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागपाल का। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि बेशक यह लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी खतरे की घंटी बज रही है। उन्होंने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवा को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने की बात भी कही। उनका कहना था कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन लगती जाएगी, वैसे वैसे कोरोना घटता जाएगा।
चंडीगढ़ में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करनी होगी, तब जाकर कोरोना केस और कम होंगी। ये कहना है GMSH 16 के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 16 में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर नागपाल ने कहा कि जनता के सहयोग से कोरोना के ये केस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन केस के कम होने का कारण 18 साल से अधिक लोगों में वैक्सीनेशन करना भी है। जैसे जैसे लोग वैक्सीनेशन लगाते जाएंगे, वैसे वैसे ये कोरोना केस कम होते जाएंगे। देखिए, कोरोना के बारे में जितने भी केसेस कम हो रहे हैं, इसमें ये केसेस बिना जनता की भागीदारी के कम नहीं हो सकते थे। जितना भी कोरोना कम आया है, कोविड केसेस कम आने शुरू हुए हैं, इसमें जनता का पूरा सहयोग रहा है। लोगों ने कोविड के जो नियम थे, उसके मापदंड थे, उसकी अनुपालना पूर्ण रूप से की है। लोगों ने मास्क लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और यही कारण है कि कोविड के केसेस इस समय चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस बारे में और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि अभी कोरोना कम हुआ है, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। यदि वो कोविड के मापदंडों की अनुपालना करते रहेंगे, केवल तभी कोविड से हमें छुटकारा मिल पाएगा, नहीं तो दोबारा से फिर जो है ना, कभी भी ये संक्रमण जो है दोबारा से फैल सकता है और फिर से जनता को भी परेशानी का सामना कर सकता है जो उनको पहले थी। वैक्सीनेशन का जब से 18 से ऊपर से जो वैक्सीन की शुरुआत हुई है, तब से लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है वैक्सीन का। शुरू में वैक्सीन की कमी थी थोड़ी बहुत यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर, धीरे धीरे उस कमी को पूरा किया जा रहा है और लोगों में उत्साह है लोगों में टीका लगवाने का। और आप देखिए, जब से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तभी से केसेस की संख्या घटनी शुरू हुई है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर नागपाल ने बताया कि शुरू में केवल 1000 लोगों को ही वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब 4000 लोगों को रोजाना वैक्सीनेशन किया जा रहा है और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जो लोग अस्पतालों में नहीं आ सकते, जैसे दिव्यांग, उनके लिए भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती जाएगी इसकी वैक्सीनेशन की, ऐसे ऐसे हम उसको और ज़्यादा ओपन करते जाएंगे। जब शुरू में हमने टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया था 18+ वाला, तो शुरू में 1000 लोगों को एक दिन में टीका लगा करता था। फिर हमने धीरे धीरे उसको 2000 किया, 3000 किया, 4000 किया। और अब कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पर लोग अस्पतालों में नहीं आ सकते, जहां पर हैंडीकैप लोग हैं, जहां पे विकलांग बच्चे हैं, जहां पे अनाथ, ऐसी जगह पर, वहां पर हमारी टीमें बिना स्टेशन के जाकर भी टीका लगा रही हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है, जिस एरिया में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या जिस एरिया के अंदर लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते, स्टेशन दिक्कत होती है उन लोगों को, उन लोगों के लिए हम लोग विशेष रूप से कैंप लगाएंगे और कार्यक्रम शुरू करेंगे उसमें, ताकि कोई भी टीका लगवाने से वंचित ना रह जाए। ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर नागपाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले तब आते हैं जब लोग खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर नागपाल ने लोगों से आग्रह किया कि वह खुद दवाइयां ना लेकर डॉक्टरी सलाह पर ही दवाइयां लें। देखिए, ब्लैक फंगस का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि लोगों का सेल्फ मेडिकेशन करना, स्वयं लोगों ने अपना उपचार जो लोगों ने स्वयं करना शुरू कर दिया था, उसके कारण जो है ब्लैक फंगस का जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़्यादा फैला है ब्लैक फंगस। और इसमें जो है कुछ दवाइयों का जो इस्तेमाल लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया, स्टेरॉइड्स वगैरह का, वो कारण भी है। या जिन लोगों में रोग प्रतिरक्षा की क्षमता पहले से ही कम है, उन लोगों में ब्लैक फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। और यदि लोग इस बारे में इसका जितना जल्दी इसका इलाज करवाएंगे, जितना जल्दी डॉक्टर से सलाह लेंगे, इसका पूर्ण रूप से उपचार संभव है इसमें, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसके होने के बाद भी। और जितना लोग इसमें, आपको ये देखना है कि आपकी बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, घर पर इलाज ना करवाएं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारी टीमें यहाँ पर बैठी होती हैं, हमारे हेल्प डेस्क बने हुए हैं चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन की ओर से। हमारे डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर ने जो कहा है उसकी पालना करें, तभी हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। कोरोना के मामलों में अब गिरावट होने लगी है, जो राहत भरी खबर है, लेकिन जरूरी है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए और जिन्हें वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन भी लगवाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पर इंडस्ट्री एरिया के ईडन अस्पताल पर जल्द कार्रवाई हो सकती है।
इस संबंध में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडन अस्पताल को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया। जीरकपुर के मेहर अस्पताल में ड्राइव इन टीकाकरण शुरू हो गया है। इस पहल की योजना कोविड-19 मामलों के बढ़ती संख्या को देखते हुए किया गया है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी मौके पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं, जिन्हें गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलना होगा। टीकाकरण के लिए या तो आप ऐप पर भी अपना नाम लिखवा सकते हैं या मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए चंडीगढ़ और पंजाब का कोई भी व्यक्ति जाकर टीकाकरण करवा सकता है। जीरकपुर में मेहर अस्पताल में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। कोविड-19 मामलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये पहल की गई। इस ड्राइव के तहत 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लोगों ने बिना कार से बाहर निकले ही वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण के लिए आए लोगों का टीकाकरण से पहले कोवा पंजाब ऐप पर पंजीकृत किया गया। अस्पताल में केवल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हॉस्पिटल के सीईओ अनिल राणा ने बताया कि ड्राइव थ्रू टीकाकरण पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत किया गया। पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों की ही अभियान के तहत वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा या पंचकुला के व्यक्तियों को यहाँ पर टीका नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी उनको इसकी परमिशन नहीं मिली है। ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੇਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਊਗਾ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੋਜ਼ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, पर हरियाणा के सानू अलाउ नहीं किया गया है सरकार के। कोरोना पर काबू करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऐसे में देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इस कड़ी में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया। पंजाब के टीवी के लिए जीरकपुर से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ में भी आज कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। सेक्टर 23 के पतंजलि स्टोर के बाहर हुए इस प्रदर्शन में बड़े बड़े बैनर लिए कांग्रेस इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उन डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना कानूनी अपराध है, जिसके तहत बाबा रामदेव पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना के वैक्सीनेशन और एलोपैथी को लेकर दिए गए विवादित बयान ने बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद से बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। वहीं अब बाबा रामदेव की गिरफ्तारी के लिए चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने सेक्टर 23 में पतंजलि के आउटलेट के बाहर प्रदर्शन किया और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवा कांग्रेस की माने तो देश महामारी से जूझ रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं। पूरा देश डॉक्टरों के जज्बे को सलाम कर रहा है। वहीं पतंजलि योग पीठ के संस्थापक बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ निरंतर गलत बयानबाजी की जा रही है, जो बर्दाश्त के बाहर है। यूथ कांग्रेस ने मांग उठाई है कि सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सर साडा तो यही कहना है जी, इन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। जो ये बेतुके बेहया बयान देंगे हैं, इस दे नाल आम लोगों को भी बड़ी सुनन अफवाह फैलाते हैं। साडा यही कहना है कि इन्होंने जल्द तो जल्द सज़ा दी जाए। अफवाह सर जिमें डॉक्टरों इन्होंने बहुत गलत कहा है जी, भी डॉक्टर कुछ काम नहीं कर रहे कि
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 48 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ भी अपडेट हो रहे हैं जी। साडा यही मनना है जी, इन्होंने जल्द तो जल्द सज़ा दी जाए, कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी के दोस्त इस फ्रॉड बाबे ने जो डॉक्टर्स को लेकर एक बेतुका बयान दिया है, हमारी यही मांग है कि बाबा रामदेव जो अनपढ़ हैं खुद, वो अपनी दवाइयों से या अपने ज्ञान से किसी एक व्यक्ति को ठीक तो करके दिखाएं कभी। जो डॉक्टर खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनको खुद को कोविड हो गया है, उनके बारे में ऐसी गलत बातें करनी, डॉक्टर बाबा रामदेव जी को शर्म आनी चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये इस ढोंगी बाबे को जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि और कोई डॉक्टरों को आज के टाइम में, कोविड के टाइम में डॉक्टरों का अपमान न कर सके। 15-20 दिन पहले एक वो डॉक्टरों के बारे में बोला था। आज हम जो हमारे डॉक्टर भाई 24 घंटे 48 घंटे हम लोगों की जान बचाते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। पहली बात तो ये जो उन्होंने बोला कि ये पैसे के लिए करते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी डॉक्टर का हॉस्पिटल अपना नहीं होता, 1-2% का होगा, वरना 99% वो जॉब करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। अगर इतना ही इनको अपनी दवाइयों पे रामदेव बाबा जी को इतना ही वो है, तो जो लोग अभी हमारी पिछले 2-3 महीनों में इतने लोगों की मौत हुई है, वो ऑक्सीजन या मेडिकल की वजह से हुई है, तो मेडिकल दवाइयाँ या सारी चीज़ों की वजह से हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लगी हुई थी। अगर इनको अपनी दवाइयों के ऊपर इतना ही रामदेव बाबा जी को वो है, तो ये बोलें कि एक मरीज़ को ठीक करके दिखाएं अपनी दवाई से। और तीसरी जो बात है, सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि जो झूठी अफवाह फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो रामदेव बाबा जी के ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी एक ही डिमांड है कि इस इंसान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदेश देशवासी डॉक्टरों पर विश्वास रखता है, लेकिन बाबा रामदेव के बयानों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली के निजीकरण को करने में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक के बाद बिजली कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बिजली कर्मचारियों ने आज इस संबंध में एक बैठक भी की। इस बैठक में बिजली कर्मचारियों ने ये आवाज़ फिर उठाई कि जब सस्ती दरों पर बिजली देकर भी बिजली महकमा प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसके निजीकरण की आवश्यकता क्या है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिजली कर्मचारियों के साथ प्रशासन का हमेशा से ही सौतेला व्यवहार रहा है। यही वजह है कि उन्हें टीकाकरण में भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर यूटी पावरमैन यूनियन ने खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को कोर्ट के फैसले को मानने की नसीहत भी दी है। वहीं इसी को लेकर बुधवार को यूनियन अध्यक्ष ध्यान सिंह की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें ध्यान सिंह ने कहा कि जब सस्ती बिजली देने के बावजूद विभाग मुनाफे में है, तो महामारी के समय इसको निजी मालिकों के हाथों में बेचना किसी भी तरह ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि वाकई ही जे रब तो बाद किसी चीज़ का रुतबा है तो कोर्टां दा है। और कोर्ट ने बहुत ही चंगे तरीके नाल उन्होंने विचार के चंडीगढ़ ते सेंटर सरकार ने हदायत दी है कि करोना का दौर चल रहा है, जिहदे विच हाई कोर्टां का काम भी लिमिटेड तौर पर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का काम भी लिमिटेड तौर पर चल रहा है। लेकिन सरकार नूं पता नहीं किस गल दी जल्दी है, वो बहुत जल्दी इस महकमे को बेच देना चाहती है। वो 18 अगस्त की भी वेट करने को तैयार नहीं। ये बंदियां ने 24 घंटे 37 घंटे काम करके बिजली रिस्टोर की है। चंडीगढ़ का कोई कोना नहीं बचा इतने बिजली ना चलती होवे। असी किवें ना किवें, क्योंकि लाइनां ते पेड़ टुटे सी, साडे पोल टुट गए, काफ़ी डैमेज होया, उहदे बावजूद भी असी लोगों को बेहतर सेवावां देने च सफल होए हैं। सरकार बिल्कुल उस पासे नहीं ख्याल कर रही। यूनियन की मीटिंग में चंडीगढ़ प्रशासन की निंदा करते हुए आरोप लगाया गया कि प्रशासन बिजली कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। रात दिन रिस्क और महामारी से जूझने के बावजूद बिजली कर्मचारी लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कोरोना वॉरियर घोषित करने को तैयार नहीं है और न ही बिजली कर्मियों को वैक्सीन लगाने में प्रमुखता दी जा रही है।
जो 28 मई को ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया है चंडीगढ़ की जो बिजली की निजीकरण सरकार कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके खिलाफ, और जिन हालतों को ध्यान में रख के कोविड की सिचुएशन चल रही है और कोविड की सिचुएशन में बिजली के कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वॉरियर भी कोर्ट ने कहा है, ऑनर किया है कि हॉस्पिटल्स की जहां क्वारंटीन सेंटर है उनकी और पब्लिक की अनइंटरप्टेड जो है वो सेवा कर रहे हैं बिजली के कर्मचारी। सस्ती बिजली देके भी जो है डिपार्टमेंट अगर मुनाफे में जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुनाफे में चल रहे डिपार्टमेंट को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत बड़ी काफ़ी बातें उसमें की हैं। पब्लिक सेक्टर को उन्होंने मंदिर का नाम भी दिया है और सरकार की काफ़ी कुछ जो वायलेंसेस हैं उनका भी कुछ जिक्र हुआ है। इसके साथ ही मीटिंग में विभाग में एक खाली पड़ी प्रमोशन की पोस्टें ना भरे जाने के लिए अधिकारियों के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। दिसंबर 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते कल जहां नगर निगम की वर्चुअल बैठक में हुए फैसलों पर कांग्रेस दावा जता रही है कि ये उन्हीं के विरोध के चलते फैसले लिए गए, वहीं भाजपा का ये कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे उन्हीं वायदों के तहत इस बैठक में सभी निर्णय लिए गए हैं। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव दिसंबर में होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी अभी से ही तेज हो गई है। 31 मई को नगर निगम की हुई बैठक में लिए फैसलों पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला की माने तो नगर निगम की बैठक में जो फैसले लिए हैं वो सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए दबाव के कारण लिए गए हैं और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर आवाज उठाई है। जी मीटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए है वही बीजेपी ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਹੈ। कांग्रेस ने पानी का मुद्दा उठाया सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, जगह जगह धरने दिते, साढ़े ते लाठी चार्ज होया, पानी ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। अल्टीमेटली मजबूर होकर गवर्नर साहब ਨੂੰ ਇਹ कहना ਪਿਆ कि ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ पानी के रेट वापस लै रहे हैं या होल्ड ते कर रहे हैं। दूजे पासे शमशान घाट ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना के ਜਿਹੜੇ मरीज़ जिन्हां ਦੀ डैथ हो रही सी उन्हां कोलों एक बीजेपी का लीडर 7-7 हज़ार रुपया संस्कार का लै रहा सी। वो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, मैं उठाया और मजबूर होके उत्थे इन्हां नूं फ्री करना पिया। इन्हां ने मन्निया कि साडे बंदे लुट रहे सीगे। कल दी मीटिंग दे विच असीं विरोध कर रहे सी लॉयंस कंपनी का। बीजेपी दे अपने कुछ काउंसलर बेशर्मी दे नाल किस तरह उन्हां दी मदद कर रहे सी कंपनी दी। मैं पहली बारी देखा कि किसी कंपनी दे लई पार्टी दे कुछ काउंसलर उठ के कहण कि जिन्हां नूं टेंडर वधा दिओ। ये कदे नहीं पहला होया कांग्रेस के टाइम दे विच। एक साडी इस विरोधता के कारण उन्होंने मजबूर होके उस लिए नवा टेंडर लगाने का फैसला करना पिया। एक कांग्रेस के मुद्दे है, बीजेपी के मुद्दे नहीं सीगे। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने भी कांग्रेस को खूब भरी खोटी सुनाई। मेयर ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करेंगे। मेयर ने कहा कि कांग्रेस का अपना कोई विजन नहीं है और कांग्रेस कभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, सिर्फ सदन में शोर मचाने का काम करती है। मेयर ने ये साफ किया कि पिछले 15 सालों में जो काम कांग्रेस ने नहीं किए वो भाजपा ने 4 साल में कर दिखाए हैं। कांग्रेस का प्रेशर है क्या जी? 5 उनके काउंसलर है, उसका इन्होंने चावला जी ने इस बार सिद्ध कर दिया कि उनका विजन कुछ नहीं है। जनता को इतना, चंडीगढ़ की जनता को इतना पता चल गया कि कांग्रेस के जो 5 भी गलती से चुन के भेज दिए उनका विजन कुछ नहीं है। क्योंकि इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चावला जी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो 5 वर्चुअल मीटिंग में एक जगह इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं ताकि मीटिंग को किसी, लोग जानते हैं लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। ये आज इन्होंने साबित कर दिया और उसका एक जीता जागता प्रूफ और एक वीडियो लोगों के बीच में आज गया है। आज लोग आने वाले चुनाव में भी इनसे प्रश्न पूछेंगे कि किस लिए कांग्रेस को वोट दें। आपने काम तो यही करने हैं, आपका जो अध्यक्ष कहेगा वहाँ बिठा के आपको गाइडलाइन देगा तभी आप करेंगे। आपका अपना विज़न कोई नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जब शहर के विकास की बात आती है तो कांग्रेस या तो शोर मचाती है सदन में या वॉकआउट कर जाती है।
नगर निगम चुनाव आने में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस में अभी से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मेयर का दावा है कि अगले चुनावों में भाजपा 35 में से 35 सीटें अपने नाम करेगी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी। बहरहाल ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा कि चुनावों में किसकी जीत होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। ट्राई सिटी में आज 357 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जबकि 14 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गए। चंडीगढ़ में 134, पंचकुला में 70 और मोहाली में 153 नए मामले सामने आए, जबकि चंडीगढ़ में 3, पंचकुला में 3 और मोहाली में 8 लोगों की मौत हो गई। अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2088 हो गया है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 48% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट यह पहले ही घोषित कर चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि किसी भी समय तेज हवाएं चल के आंधियों के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आह्वान किया है कि इस बारिश और आंधी के समय घर से बाहर ना निकलें, गाड़ियों को वृक्षों के नीचे खड़ा ना करें। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।